चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज कितना है 10। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ और हानि चैप्टर से है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज चैप्टर। उसमें यदि किसी वस्तु पर 10% लाभ और 12% लाभ का अंतर 8 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु मतलब कोई वस्तु है, उस पर 10% लाभ हो रहा है बेचने पर, फिर उसी वस्तु को दूसरा कोई बेच रहा है तो उस पर 12% लाभ कमा रहा है, और दोनों का अंतर, दोनों जो परसेंट का लाभ हो रहा है ना, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 8 रुपया दिया हुआ है। तो वो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, कि उसको बेचने पर एक बार 10% लाभ हो रहा है, फिर उसको कोई बेच रहा है तो 12% लाभ हो जा रहा है, और दोनों का अंतर 8 रुपया है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और देखते हैं क्रय मूल्य ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात होगा। अभी क्रय मूल्य पता नहीं है। ठीक है, आपको विक्रय मूल्य पता नहीं है, अंतर पता है केवल लाभ का। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो ज्ञात करना होता है ना, उसको मान लिया जाता है। तो इसको मान लेते हैं x, लिखेंगे यहाँ पर माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग x रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया। लाभ पहली स्थिति में लाभ कितना हो रहा है 10 रुपया। यहाँ लिखेंगे पहली स्थिति में उसको लाभ हो जा रहा है 10%। ठीक है, क्रय मूल्य है कितना x और लाभ हो जा रहा है 10%। तो क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 + r/100। उस पर आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, और दोनों का अंतर भी दे रखा है कितना, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया ना, लाभ का अंतर दिया 8 रुपया, तो दोनों का अंतर हम 8 रुपये में निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। आप क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट क्रय मूल्य में निकालते हैं तो क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा 1 + r/100। वही फॉर्मूला होता है, बस इधर उधर कर दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य ही लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 + r/100। ठीक, अब इस पर क्रय मूल्य हम लोग मान लिए कितना x, तो x 1 + r का मान कितना 10/100। x इंटू, ये कटा दीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये 1 +, यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट ले लिए, कटाए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, 10 + 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अभी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11/10x हो जाएगा ना। यहाँ कटा दिए हैं 10, इसका एलसीएम ले लिए हैं, बटा पे जोड़ बना दिए यहाँ पर। ये क्या निकल गया, पहली स्थिति में विक्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरी स्थिति में कितना लाभ हुआ है 12%। दूसरी स्थिति में 12% लाभ हुआ है। तब दूसरी स्थिति में निकाल देते हैं कथी, विक्रय मूल्य। तो फिर दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वही क्रय मूल्य इंटू 1 + r/100। ठीक है, फिर रख देते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है x 1 + 12/100। अब इसको कटा दीजिए, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से कटाइएगा ना, 4 × 12 आई 25 चौका 100 है, यानी x इंटू 1 + 3/25 यानी 25। x इंटू, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 जोड़ 3, अब जोड़ लीजिए, 25 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 28/25x रुपया। इतना हो जाएगा विक्रय मूल्य दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में कितना हो जाएगा इतना, और पहली स्थिति में कितना
इतना, और दोनों का अंतर कितना दिया है 8 रुपया। लाभ का अंतर दिया है, तो जब लाभ का अंतर देगा तो जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम को घटाया जाएगा। लाभ का अंतर है, हानि का अंतर रहता था कम से ज्यादा, जो इसमें से इसको घटाते जिसका लाभ परसेंट कम था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों का प्रश्न से लिखेंगे, लाभ का अंतर कितना दिया है, लाभ का अंतर 8 रुपया दिया है। कितना दिया है 8 रुपया। तो यहाँ घटा लेंगे 28/25x माइनस कितना, यहाँ है 11/10x बराबर कितना दिया है 8। अब इससे निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, x का मान आ जाएगा, क्रयमूल्य निकल के आ जाएगा। तब 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा बताइए। 25 और 10 का अगर एलसीएम पूछा जाए तो कितना होगा, बोलो जल्दी। कितना होगा 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, तो 28 दूना 56, उन्हें 10 बचे 50, तो 11 बचे 55। अब घटाइए इसको, 56 में से, अब बराबर में कितना है 8 है, तो इसको घटाइएगा 56 में से 55, तो सोचिए x बटा कितना हो जाएगा 50 होगा। 56x में से 55x घटेगा तो x बटा कितना 50, अब बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको तीरा भाई गुना कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 50 अठे कितना 8 पचे 40, 400 कितना हो जाएगा 400 रुपया। यही आंसर हो गया, यानी वस्तु का क्रयमूल्य कितना आ गया 400। तो वस्तु का क्रयमूल्य आपका 400 रुपया आ गया। अब विक्रयमूल्य इसमें पूछा है, अगर विक्रयमूल्य पूछा है तो विक्रयमूल्य कैसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला क्रयमूल्य इंटू 1+r। यहाँ जो दिख रहा है ना विक्रयमूल्य ना है पहली स्थिति में, ये क्या है विक्रयमूल्य है पहली स्थिति में। अगर विक्रयमूल्य निकालना हो कि वस्तु कितना बिकाया है, तो यहाँ x का मान कितना है 400 आया है, यहाँ 400 रख दो, तो 10 से उसको कटा दो। अगर विक्रयमूल्य निकालना हो तो आप क्या करो, उसके आगे बढ़ना, ठीक, और निकाल देना। तो पहली स्थिति में अगर विक्रयमूल्य निकालना हो तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं, तो 11/10 गुने 400, तो कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 11 चौका 44, इतना रुपया में बिकाया होगा 10% के लाभ पर। ठीक है, कितना में बिकाया होगा 440 रुपया में। अच्छा, दूसरी स्थिति में आया है कितना 28/25x, तो यहाँ अगर निकालना हो तो यहाँ कैसे निकालिएगा बताइए। फिर यहाँ पर भी लिख दीजिएगा ना 28/25 गुने कितना 400, x का मान कितना है 400, 25 से कटा लीजिए, तो 400 कितना मरतबे कटेगा बताओ, 25 से इसको हटाइए, तब 25 से कटाइएगा तो कितना मरतबे 25 चौका 100, 16 मरतबे कटेगा, नहीं 16 मरतबे कटेगा। 28 से 16 में गुना कर दीजिए, तो 16 से 28 में गुना कीजिए, कितना होगा 16 से 28 में गुना कीजिए, कितना हो रहा है फटाक से बताओ। 16 अठे कितना होता है, 16 अठे 128 होता है। हाँ, हासिल कितना हो जाएगा 16 अठे 28, 8 लिख देंगे, हाथ में 12 हो जाएगा। इस 16 दूना 32, 32 12 144, देखो तो कितना हो रहा है 16 दूना 32, गड़बड़ हो गया ना, 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 और 12 44 होगा, यानी कि 448 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 448। तब देखिए पहली स्थिति में 440 में बिकाया और दूसरी में 448 में बिकाया, तो लाभ में भी देखिए पहली स्थिति में उसको 10% लाभ हो रहा है, दूसरी में 12% लाभ हो रहा है, 12% लाभ हो रहा है तो वही 8 रुपया बढ़ गया। ठीक है, हो गया, बन गया।